हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। वज्र से भी कठोर, अडिग, संकल्प संपन्न विश्व नेता ईश्वरीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रूपी कोमल हृदय के कुसुम को प्रफुल्लित कर वनमाली भी इठलाए होंगे। भला ऐसा हो भी क्यों ना? एक सामान्य घर का बालक जीवन के खलनायकों से जूझता हुआ राजनीति की धार मोड़ने वाला नायक बन जाता है, राजनीति का आजाद शत्रु कहलाता है। वास्तव में अटल जी के जीवन की शुरुआत तो राजनीतिक जीवन में कदम रखने पर ही हुई, जिसका परिचय कुछ इस प्रकार रहा। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू आरएसएस के गठन व सदस्य बनने के बाद अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले युवाओं में अटल जी भी एक रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ राष्ट्रहित के संकल्पों की माला में स्वयं को पिरोने का प्रण लिया एवं प्रण की दृढ़ता हेतु आजीवन अविवाहित रहे। अटल जी के जीवन में राजनीतिक उछाल तो तब आया जब उन्होंने पहली बार 13 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर 13 मई से चालित सरकार का 13 दिनों में ही पतन हो गया। किंतु प्रगति के पथ पर अग्रसर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा वाले मनोभाव ने 1998 में 13 दिन से शुरुआत कर 13 महीने तक 13 दलों के साथ सरकार चलाई। उन्होंने तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में हुए कार्यों का हिंदुस्तान आजीवन आभारी रहेगा। फिर बात चाहे भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की हो या स्वर्णिम चतुर्भुज से हिंदुस्तान को जोड़ने की हो, अटल जी ऐसी करिश्माई शख्सियत एवं प्रगाढ़ कुशल वक्ता थे जिनकी कटाक्ष श्रवण हेतु राजेंद्र बाबू अपने घंटों के आगामी कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया करते थे। एक घटना याद आती है 16 मार्च 1999 की। अटल जी ने बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए हिंदुस्तान में अमृतसर से लाहौर बस सेवा शुरू की और स्वयं उस बस में बैठकर पाकिस्तान गए, जहां एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, अटल जी आप अब तक कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो शायद इसे टाल देता, पर हाजिर जवाबी अटल जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तैयार हूं, पर मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, बताइए दे पाएंगी? अटल जी का जवाब सुनकर महिला पत्रकार भी दंग रह गई। अटल जी के कर्मों से फलीभूत उनकी अटल शख्सियत हमेशा हमारे हृदय में अटल रहेंगी। 9 वर्षों तक मौन रहने वाले तपस्वी की वर्षों तप, पीड़ा और वेदना की ज्वाला में तपने के बावजूद भी कलम के जरिए कागज पर उकेरी उनकी जिजीविषा का प्रतिबिंब यही था, मौत की उम्र ही क्या। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना,
सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। आखिरकार काल के कपाल पर गीत नया लिखकर अलविदा कह गए। भारतीय राजनीति के अटल सूर्य संपूर्ण धरा को रोशन कर आसमां में विलीन हो गए।